सोचो तुम्हारे गांव की जमीन जिसमें पेड़ पौधे और खेती सब कुछ है, और वही जमीन एक दिन किसी कंपनी को सिर्फ 1 रुपए में दे दी जाए तो कैसा लगेगा? यही नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जहां डेवलपमेंट, किसानों की ज़मीन और पब्लिक इंटरेस्ट तीनों एक साथ आ जाते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन और सवाल भी बहुत है। बिहार में एक बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है जिसके आसपास पॉलिटिकल डिबेट चल रही है। इस वीडियो में हम फैक्ट समझेंगे, दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे, किसानों की बात सुनेंगे और पॉसिबल सॉल्यूशंस पर डिस्कशन करेंगे बिना किसी बायस या ट्रोलिंग के। चलिए शुरू करते हैं। अदानी पावर ने बिहार में एक ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। इसकी कैपेसिटी होगी लगभग 2400 मेगावाट्स। कंपनी ने लॉन्ग टर्म पावर प्राइस प्रपोज किया है और स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड अलॉटमेंट और टेंडर प्रोसेस कंप्लीट किया है। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन दी गई वो फर्टाइल थी और नॉमिनल लीज टर्म्स पर दी गई है। सरकार का जवाब है कि टेंडर कॉम्पिटिटिव था और लोवेस्ट बिडर को ही प्रोजेक्ट दिया गया है। बिहार को ऐसे प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत क्यों है? पहला रीज़न आता है जॉब्स और इकोनॉमी। कंस्ट्रक्शन फेज में हज़ारों टेम्परेरी जॉब्स मिलती है और प्लांट शुरू होने के बाद परमानेंट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब्स क्रिएट होती है। दूसरा रीज़न है पावर सिक्योरिटी। रिलायबल पावर सप्लाई आने से इंडस्ट्रीज़ और घर दोनों को फ़ायदा होगा। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ रोड्स, ट्रांसमिशन लाइन्स और लोकल फैसिलिटीज़ डेवलप होती है। स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़ता है। अब सुनते हैं उन्हीं लोगों की बात जिनके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे किसान भाई। किसानों के लिए ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये उनकी विरासत, उनकी पहचान और उनकी रोज़ी रोटी होती है। जब वो ज़मीन चली जाती है सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खोती बल्कि एक कल्चर और लाइफस्टाइल भी ख़त्म हो जाता है। और जब फर्टाइल लैंड पर प्रोजेक्ट्स लगता है तो फूड सिक्योरिटी और लेवलीहुड्स दोनों पे प्रेशर पड़ता है। कटेगा, आप गिनती कीजिए। अगर आप मान लीजिए आम का पेड़ है, सागवान का पेड़ है, चाहे आप वो लीची का पेड़ है, ये सब पेड़ है ना सर, ताड़ है, यानी कि करोड़ों पेड़ है। हमें दोनों साइड्स देखना ज़रूरी है, जैसे कि फ़ायदे और कुछ चैलेंजेस। फ़ायदे आते हैं लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई और ग्रिड स्टेबिलिटी, लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी बूस्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में सुधार होता है। चैलेंजेस इसमें है जैसे कि फर्टाइल लैंड का लॉस, एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है जैसे कि वाटर, सॉइल और बायोडाइवर्सिटी पे। कॉम्पनसेशन और रीएलोकेशन फेयर है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस प्रोजेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लीगल और टेक्निकल चीज़ें भी समझना ज़रूरी है। कौन सी लैंड एक्वायर हुई, किस बेसिस पर लैंड यूज चेंज अप्रूवल मिला, क्या कंपनसेशन फेयर है, क्रॉप्स और ट्रीज की वैल्यू इंक्लूड की गई या नहीं है, टेंडर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था या नहीं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हुआ और क्या उसका रिपोर्ट पब्लिक है, लोकल हायरिंग और ट्रेनिंग के कमिटमेंट्स दिए गए हैं नहीं। 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सागवान के पेड़। भागलपुर के पीर पैंती में 1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अदानी को दे दिया। 1 रुपये में। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। डेवलपमेंट ज़रूरी है लेकिन सेफगार्ड्स भी उतने ही ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स बंजर या लो प्रोडक्टिविटी लैंड पर लगाया जाए, लैंड वैल्यूएशन और कॉम्पनसेशन पब्लिक हो, हर फार्मर को फेयर अमाउंट मिले, लोकल पंचायत और अफेक्टेड हाउसहोल्ड्स को रेवेन्यू शेयरिंग का फ़ायदा मिले, पब्लिक कंसल्टेशन और EIA ओपनली हो, लोकल यूथ के लिए ट्रेनिंग और जॉब कोटा मैंडेटरी हो, प्रोजेक्ट में रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट भी हो जिससे एनवायरनमेंट पे कम प्रेशर हो। दोस्तों, डेवलपमेंट ज़रूरी है लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि किसान अपनी ज़मीन और पहचान खो दे। बिहार को पावर, जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पर साथ ही किसानों की सुरक्षा और उनकी रोजी रोटी भी बची रहे। आपको क्या लगता है, अगर ये सेफगार्ड्स फॉलो किए जाए तो क्या आप इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हो? नीचे कॉमेंट में अपनी राय बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस कॉन्वर्सेशन में जुड़ सके। धन्यवाद।